बताओ ना, बहन भी तो स्त्री है, पुत्री भी स्त्री है, माँ भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, भोग्या भी स्त्री है। सब भोग्या की बात कर रहे हैं ना। भोग्या आपका भाव है कि स्त्री का? तो जब आपका भाव है तो भाव पे तो आप जा नहीं रहे हो। ये तो चालाकी आप कर रहे हो ना, कोई सही चिंतन आपका नहीं। भोग्या आपका भाव है, अर्थात आपका कर्म है। आप कह रहे हो हम हैरान हैं, तो किससे हैरान हो? अपने कर्म से। संदीप, तो भोग्या का भाव तो आपका भाव है ना। तो ये अधिष्ठान से उसका क्या मतलब है? भाव तो मेरा क्या हुआ? भाव तो मेरा ही तो सुख दुख भाव पे कहा आप तो मुझे कह रहे नहीं, इसका मामला भाव से नहीं है, ऐसा है कि स्त्री की वजह से है। ना, ये हम कह रहे नहीं, स्त्री की वजह से नहीं है, ये भाव की वजह से। नहीं बोलो, तो आप इसे स्वीकार कहाँ कर रहे हैं? मैं स्वीकार करते अरे नहीं, स्वीकार करना तो जैसे हम जबरदस्ती थोड़े बना रहे हैं। समझ के हमें समझाना है, जबरदस्ती मनवाना। जबरदस्ती मनवाने के बाद नहीं है तो कह दिया तो कह दिया। फिर हम तो विचार के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप कहाँ के भरम में पड़े हो। आप जो जो भाव कर रहे हो कंडीशनिंग के हिसाब से, वैसे ही नीला चश्मा लगा के तो आप देख रहे हो सब नीले दिख रहा है। आप तर्क करोगे महाराज जी ये तो सब नीला है। हम नहीं स्वीकार कर, नीला नहीं है। आप 0 पावर का चश्मा लगाओ पहले, तो हम कहेंगे ये नीला चश्मा उतारो, 0 पावर का चश्मा लगाओ, देखो कैसा, तब ना हकीकत दिखाई पड़ेगी। आप निरपेक्ष दृष्टि लेते नहीं हो, तो आप मुझसे कहते कि नहीं ऐसा है, तो मैं तो कहूँगा कि चश्मा उतार दो भाई। जो आपने बना रखा है, जो आपने सम्मोहन की स्थितियाँ पैदा की, तो आप बताओ नहीं, तो आप तो बोलते ही नहीं उस पर। आप उतारने को तैयार नहीं। आप कहते हो आप बताओ, हम बता तो नहीं भैया, निरपेक्ष दृष्टि तो आप रख नहीं सकते। आपने पहले से कंडीशनिंग कर रखा है, ऐसा ही है। कैसे ऐसे विचार होगा? ऑब्जर्वेशन में जाना पड़ेगा ना। ऑब्जर्वेशन को आप तैयार नहीं, तो आप निर्णय सुना दो, हम भी निर्णय सुना रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं। हम कहते हैं स्त्री आह्लादनी है, आप स्वीकार करो। अरे आप कतई नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि आप स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हो। स्त्री आह्लादनी है, हर स्त्री में राधा का रूप, राधा छिपी हुई है हर स्त्री में। तो आप देख नहीं सकते, आपने अपनी देखने की क्षमता गंवा दी है। आपकी दृष्टि का फेर है, समझने का फेर है। हाँ हाँ, कहाँ है आदि? हर पुरुष में कृष्ण है, तो आप अपने अस्तित्व में कृष्ण को प्रकट नहीं होने देना चाहते, बिल्कुल नहीं प्रकट होने देना चाहते। और आप उसी को कह रहे नहीं ऐसा है, तो हम तो उसी को दिखा रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा देख रहे हो, आप कंडीशनिंग आपने ऐसे बनाया हुआ है, और अनाद काल से ये चीजें चल रही है। इसलिए आप ये तर्क नहीं दे सकते कि नहीं ये तो बहुत पुराने से आ रहा है। दुनिया के सारे लोग ऐसे करें, आप कहाँ से आ गए बीच में? भैया हम ही नाशूर हो गए हैं तो कोई बात ही नहीं। तो हम एक प्रश्न उसमें पूछते हैं, तो हम ही नाशूर हैं तो महर्षि रमण क्या थे, गौतम बुद्ध क्या थे, महावीर क्या थे, कबीर क्या थे, नानक क्या थे, रविदास क्या थे, ये सब लोग क्या थे? ये सब जितना तोहरे अच्छा अच्छा पुरखा पुरनिया रहे, मोहम्मद क्या थे, जितना तो आप पुरखे रहे, कोई गड़बड़ रहे, तो वहीं सब कहाँ से आएंगे भूतपूर्व? हाँ, तो आज जितना पुरखा पुरनिया रहे, कोई फिट रहे, कुल यही कहते हैं, कुल यही कह रहे हैं। तुलसीदास क्या थे, कबीर क्या थे, नानक क्या थे, बुद्ध क्या थे, महावीर क्या थे, सब तो यही बात कह रहे हैं। सब तो ऐसे बताए तोरे मते में जितना पुरखा पुरनिया रहे, कुल गलते रहे, तू सब भूलफोर आएगी सही हुई के। अच्छा, तू सब भूलफोर है, सही है, दुख में क्यों जी रहे हैं आप? कुल बताए जीवन प्रमाण भी तो सामने है, आप दुख में हैं फिर।
दुख का फल क्यों लेना पड़ रहा है फिर आप? न आप अतीत के महान आत्माओं को, ऋषियों का ऋण भी आपके ऊपर है, तो ऋषि ऋण तो आप कभी अदा ही नहीं करते। मातृ ऋण पितृ ऋण भी आजकल कोई अदा नहीं कर रहे हैं ठीक से। परिवार में माता पिता जो है इनकी दुर्दशा के कारण बढ़ रहा है। ऋषि ऋण की तो बात ही नहीं। आप जो भी ज्ञान पा रहे हैं जहाँ से संस्कार पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो सीधी बात है कि आप स्पर्श को, सेंस को सुख का साधन नहीं सिद्ध कर सकते हो। अब आप कहोगे नहीं नहीं महाराज जी पानी मीठा है, आप चाहे जितना तक करें, हमें स्त्री सुंदर लगती है। अरे भैया हम कहाँ कह रहे हैं कि आपको स्त्री सुंदर लगती है, इसका अर्थ हुआ क्या है? साधक के इसी भी ज्यादा तर्क देते हैं, महाराज जी जो है काम वासना हमारी खत्म नहीं हो रही। हम कह रहे हैं काम वासना तो आप खड़ी कर रहे हो, अब आप ही पूछ रहे हो खत्म नहीं हो रही। आप खड़ी करने वाले आप हो, आप मुझसे उल्टा पूछ रहे हो खत्म नहीं हो रही। मेरे खड़ी करने वाला कर्म तो आप कर रहे हो ना, आप भाव ले रहे हो कि सुखद है। बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे। काम वासना से ज्यादा दुखद कोई चीज नहीं, काम ही दुख है, बस काम ही दुख है। क्योंकि दुख से आपकी उत्पत्ति ये है, क्या करेंगे आप? बड़ा झंझट वाला काम है ना। दुख से उत्पत्ति है, सब सना है। काम से ही आपका शरीर आया है, अध्यास में आप शरीर हो रहे हैं, इसलिए आप काम तक ही सोच सकते हो। आप कबीर वाली बात कहाँ सोचोगे? रस गगन गुफा में जल घिरे, बिन बाजा झनकार उठे जब समुझ परे जब या वो कहाँ रस गगन गुफा बतावे लगे जब तो हरे पर खबर नियम तो रस गगन गुफा लिखा है। कबीर पगलान है करो नशा के रहा कहन का सहजमन कह दो भाई। सारे साथ सारे महापुरुष कह रहे हैं, तो ब्रह्मानंद जो है अपने हृदय की चीज है, परमानंद अपने हृदय की चीज है। वो आप कह रहे हैं नहीं वो सब गलत है, तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं वो गलत नहीं। आपका संस्कार बिगड़ गया, आपको इन संस्कारों के तहत पाला पोसा गया है शरीर के हिसाब से। आप ऐसा सोचे, इसी कंडीशनिंग में जी रहे हो, तो आप उधर जा ही नहीं रहे हो। जब आप इंद्रियों की गुलामी में हो तो अध्यात्म का कोई अर्थ नहीं है। इंद्रियों के अर्थ पे ही आप माने अलंकारिक वर्णन में संतुन कह रहे भैया ये तो इंद्रियों का दास है ना, ये तो इंद्रियों का दास है। अरे जब आप इंद्रिय की तल पे नहीं समझ पा रहे, मोटी बात, तो आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? अंतःकरण की तरफ बड़ी सूक्ष्म बात है, तब तो आप अंतःकरण विषयक बातों को कदापि नहीं समझ पाओगे, कदापि नहीं समझ पाओगे। वो कबीर क्या कह रहे हैं? डगमग छाड़ दे रे मन बोरा, होई नहीं शंख मगन होई नाचो लीनो हाथ। अब तो जरे बरे गिरियावे जब लीनो हाथ सिधौरा। लोक वेद कुल की मर्यादा, लोक वेद कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी। आगा चल के पाछा करी हो हम है जग में, अगिन जरे सो सतीन होवे रण जूझे नहीं सूरा। ब्रह्म अगिन में तन मन होवे, तो आप ब्रह्म अग्नि प्रकट कैसे करोगे? लोक वेद में जो संस्कार चल रहे हैं इसमें तो आप नहीं कर सकते, इसमें संभव नहीं है। लोक वेद में क्या आप देख ही रहे हो क्या है? लोक वेद कुल की मर्यादा, यही तो फांस है साधक के लिए।
यही फांसी है। लोक वेद कुल की मर्यादा ये है गले की फांसी, आगा पछ के आगा चल के पाछे। अब इसी फांस में आप सिद्ध करना चाहते हो। ब्रह्म है अग्नि में तन मन